नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, नए तकनीकी दौर में अब वर्चुअल कोर्ट का जमाना। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कला शिविर का करेंगे उद्घाटन। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नागौर के किसानों से भी चर्चा करेंगे। इसके तहत जिले के खेड़ूली गांव को चुना गया है। इसे लेकर किसानों में खासा उत्साह है। किसान सम्मान निधि योजना के ये लाभान्वित किसान बड़ी संख्या में दूसरे गांवों के किसानों के साथ मिलकर खेड़ूली में सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। मन की बात कार्यक्रम की आज 98वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। साथ ही न्यूज ऑन एयर ऐप, आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-2024 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उनके भविष्य को दिया गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर कल एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना से हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग मजबूत होंगे और उत्पादकों को नए बाजार भी मिलेंगे। G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक कल बेंगलुरु में संपन्न हुई। बैठक में नीतिगत मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत सहयोग बढ़ाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास को सशक्त, संतुलित और समावेशी बनाने के उद्देश्य से एक दस्तावेज को स्वीकार किया गया। वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य सचिव अजय सेठ ने आकाशवाणी को बताया कि 2 दिन की इस बैठक में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई बातों पर बड़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये किस तरह से 21वीं शताब्दी के जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए, उसमें देशों की मदद करने के लिए कैसे काम करें। विभिन्न देशों के कर्जों की जो परिस्थिति है बहुत ज्यादा हो गई है, उसमें उन देशों की कैसे मदद की है। फिर जो हमारे शहर हैं, इन शहरों को सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सके, तो उनकी फाइनेंसिंग कैसे हो, ये भी चर्चा हुई कि जो ये 20 बड़े देश या बड़ी इकोनॉमीज के बारे में बात करें, ये अपनी पॉलिसीज को किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, इसके बारे में वहां चर्चा हुई। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अब नए तकनीकी दौर में वर्चुअल कोर्ट का जमाना आ गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर तक महंगा ईंधन खर्च करके जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था को पेपरलेस और वर्चुअल बनाया जा रहा है। श्री रिजिजू कल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। भारत सरकार के विधि आयोग और विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से भारत में सतत विकास, क्रमागत उन्नति और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर हो रहे इस सम्मेलन में श्री रिजिजू ने कहा कि ई कोर्ट फेज 2 के तहत कोविड-19 लॉकडाउन में भी वर्चुअल मोड पर न्यायालय चल रहे थे। अब हम ई कोर्ट फेज 3 में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत न्यायिक प्रक्रिया को और त्वरित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायालय में लंबित केसों की लंबी सूची है।
केस पेंडिंग होना और न्याय में देरी होना देश और समाज के हित में नहीं है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 10 करोड़ शौचालय बनाए हैं, साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर नजीर पेश की है। श्री बघेल ने कहा कि जानकारी के अभाव में कई सरकारी योजनाएं आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस तरह की योजनाएं वंचित वर्ग तक पहुंचाने में मदद करें। उदयपुर में हो रहे इस 2 दिवसीय आयोजन के विभिन्न सत्रों में कानूनविद और कानूनी शिक्षक विचार विमर्श कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बीकानेर में चल रही राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में आज विभिन्न प्रस्तुतियां होंगी। इनमें कटक से आए कलाकार ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति देंगे, वहीं नॉर्थ ईस्ट संगीत सिम्फनी भी होगा। इसके अलावा पंजाब पुलिस का सांस्कृतिक दल सांगीतिक स्वर लहरिया बिखेरेगा। करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले इन आयोजनों में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कला दर्शनम आर्ट शिविर का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत आज सागवाड़ा में ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। डूंगरपुर जिले के भीमई गांव में चल रहे आरएसएस के अखिल भारतीय प्रभात ग्राम सम्मेलन के दूसरे दिन कल उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। सम्मेलन में देश भर के आरएसएस आदर्श गांवों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन 2 दिन के दौरे पर कल जोधपुर पहुंचे। उन्होंने राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय अधिकारियों के साथ बैठक कर सीमाओं की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर पश्चिम कमान चंडीगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक पीवी रामाशास्त्री भी मौजूद रहे। श्री थाउसेन ने जवानों से भी मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों की कार रैली 12 दिनों में 2300 किलोमीटर की यात्रा कर समाप्त हुई। ये रैली शी इज अनस्टॉपेबल नारे और सोल हाई की टैगलाइन के साथ 14 फरवरी को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से शुरू हुई थी। रैली 19 फरवरी को राजस्थान के युद्ध स्मारक लोंगेवाला पहुंची। नौसेना अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को इस यादगार यात्रा को पूरी करने और आउटरीच कार्यक्रमों के जरिए कई लोगों से मिलने पर बधाई दी है। इस रैली में नौसेना महिला अधिकारियों के योगदान पर प्रकाश डाला और महिलाओं को भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश में चल रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद है। ये सेवाएं सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, अजमेर और टोंक जिलों में बंद रहेंगी। इस बीच जोधपुर में कल पेपर हल करा रहे 5 आरोपियों और 29 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने पेपर लीक की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि पेपर के 300 में से किसी भी प्रश्न का इनसे मिलान नहीं हुआ है। बूंदी के कृषि विज्ञान केंद्र में मोटा अनाज पर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रसार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इसमें मोटा अनाज प्रसंस्करण के बारे में बताया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश वर्मा ने मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, सावा और चना के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। जयपुर के सिटी पार्क में आज से रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया, द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से होने वाले इस शो में करीब 400 किस्म के गुलाब प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आमजन भी उन्नत किस्म के गुलाब की कलम के साथ इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अच्छी किस्म वाले गुलाबों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान पेंटिंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नए तकनीकी दौर में अब वर्चुअल कोर्ट का जमाना है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में कला शिविर का उद्घाटन करेंगे।
और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज भी बंद हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।